हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जो अपने कर्तव्य को लेकर संशय में है या जो अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहा है। ये एक संस्कृत शब्द है। इसका उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में है या जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है। वन हु इज परप्लेक्स्ड अबाउट हिज ड्यूटी और वन हु इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो जो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर संशय में है या वो जो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कंफ्यूज में है, अपने कर्तव्य को लेकर संशय में है। तो इस शब्द को अंग्रेजी में हम या तो डायलिमैटिक कह सकते हैं या फिर परप्लेक्स्ड कह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ आज के इस मोटिवेशनल थॉट की। किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसे परप्लेक्स्ड कह सकते हैं या फिर डायलिमैटिक कह सकते हैं। फ्रेंड्स, हर एक के जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां जरूर आती रहती हैं जिनसे निपटने के लिए उसे जोखिम उठाने की जरूरत रहती है, जिसको लेकर व्यक्ति दुविधा में रहता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे जोखिम उठाना चाहिए या नहीं। वास्तव में उसे ये दुविधा प्रतिकूल परिणाम को लेकर मन में बैठी आशंका की वजह से होती है, क्योंकि हम डर रहे होते हैं कि अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया तो क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के पास दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, कि वो जोखिम उठाए और उस परिस्थिति का डटकर सामना करे और रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, और दूसरा कि वो कुछ भी ना करे और सारी चीजें नियति के भरोसे, भगवान के भरोसे छोड़ दे। अब व्यक्ति अगर पहले विकल्प का चयन करके जोखिम उठाता है, तब या तो उसे मनोनुकूल परिणाम मिलते हैं, यानी कि रिजल्ट या तो उसके फेवर में आता है या फिर उसके अगेंस्ट आता है। ऐसा करने पर दो बातें हो सकती हैं, या तो वो मनोवांछित परिणाम पाने में सफल हो जाएगा या फिर असफल होगा। सफल होना उसके लिए हर्ष की बात होगी, जबकि असफल होने पर उसे अपने जोखिम भरे प्रयास पर पछतावा होगा कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। वहीं जिसके मन में असफल होने का भय रहता है, वो दूसरे विकल्प का चयन करता है, यानी कि वो कुछ भी नहीं करता, सब कुछ नियति के भरोसे, भगवान के भरोसे छोड़कर बैठ जाता है। हालांकि बाद में उसे तब भी पछतावा होता है कि काश उसने जोखिम उठाया होता। जोखिम उठाकर वो कुछ प्रयास करता, कुछ कोशिश करता, कुछ संघर्ष करता, तो शायद रिजल्ट उसके अनुरूप आते जैसा वो चाहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति जोखिम उठाए या ना उठाए, पछतावा होना अपरिहार्य है। जोखिम लेने वाले व्यक्ति को अपने प्रयास करने का पछतावा होता है, तो वहीं जोखिम ना लेने वाले व्यक्ति को अपने प्रयास ना करने पर पछतावा होता है। हालांकि प्रयास करने वाले के साथ दो चीजें होती हैं। हो सकता है कि वो सक्सेस हो जाए, वो रिजल्ट उसके फेवर में आ जाए, तब तो वो प्रसन्न होता है। अगर वो फेलियर होता है, रिजल्ट उसके अगेंस्ट जाते हैं, तब जाके उसे पछतावा होता है। लेकिन जोखिम ना लेने वाले व्यक्ति को समय के साथ पछतावा होता ही है। निष्कर्षतः किसी भी दुविधा की उस स्थिति में, सिचुएशन में व्यक्ति को जोखिम जरूर से जरूर उठाना ही चाहिए, क्योंकि कम से कम उसमें सफल होने की संभावना तो बनी ही रहती है। वहीं प्रयास ना करने पर तो सफल होने की संभावना का ही अंत हो जाता है। अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सारे प्रयास नियति के भरोसे छोड़ने से बहुत ज्यादा श्रेयस्कर है, यानी कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से बेहतर ये है कि आप परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, उनका डटकर सामना करें और प्रयास करें कि रिजल्ट आपके फेवर में ही आए। और अगर फेवर में नहीं भी आएगा, तब भी आपके अंदर ये एक सेटिस्फैक्शन तो रहेगा, ये संतोष की भावना तो रहेगी कि कम से कम आपने प्रयास तो किया था। किंग कर्तव्य विमूढ़ बनने से बेहतर है कि संशय में ना रहें, जोखिम उठाएं और
अपने रास्ते पर आगे बढ़ें, क्योंकि रास्ते पर जब आप आगे बढ़ेंगे तब ही आपके पास संघर्ष करने के लिए समय होगा, आप चीज़ों को समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर ये सेटिस्फैक्शन भी रहेगा कि कम से कम आपने प्रयास तो करा। किंग कर्तव्य मूढ़ विमूढ़ का मतलब है कि दुविधा में ना रहें, संशय में ना रहें, और हर एक के जीवन में परिस्थितियां तो आती ही रहती हैं, परिस्थितियां अनुकूल भी होती हैं और प्रतिकूल भी होती हैं। परप्लेक्स्ड कतई ना बने, डेलिमेटिक भी ना बने, बल्कि एक ऐसा इंसान बने जो कि हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सके। तो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल थॉट बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।